हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी के पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के टॉपिक उल्का और पिंड के बारे में। यानी व्हाट इज मेटेओराइट्स, हो किसे उल्का पिंड किसे कहते हैं। गाइस, हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए 3 पार्ट्स में बांट रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। पहला पार्ट है क्या, यानी व्हाट्स, निर्माण कैसे होता है, कॉम्पोजिशन क्या है, और फैक्ट में हम देखेंगे टूटता हुआ तारे के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे अच्छे से समझने के प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए उल्कापिंड क्या होता है। सबसे पहले हम इसे शाब्दिक रूप से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन वर्ड डिवाइड करते हैं। उल्कापिंड, उल्का प्लस पिंड, यानी उल्का का मतलब छोटा होता है या फिर टूटा हुआ कहते हैं, ठीक है, टूटा हुआ भाग। ओके, तो उल्का प्लस पिंड यानी छोटा या टूटा हुआ। पिंड का मतलब होता है चट्टान, यानी छोटा या टूटा हुआ चट्टान को हम कहते हैं उल्का पिंड। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो छोटा एवं टूटा हुआ भाग है वो उल्का पिंड है, ठीक है। देखिए उल्का पिंड में ग्रहों की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है वैसे उल्का पिंड भी लगाते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि देखिए उल्का पिंड ऐसा नहीं है, हर सेगमेंट में उल्का पिंड पर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं कि वो सूर्य का चक्कर लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, किसी सेगमेंट में काम करता है, किसी सेगमेंट में काम नहीं करता है। दूसरी बात, असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड, पता है, तारे, ग्रहों, उपग्रहों एवं क्षुद्रग्रहों के अतिरिक्त भी असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं जो होते हैं उल्का पिंड, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्रहों के ही टूटे भाग होते हैं। इस सेगमेंट को, यानी हम इसे ग्रहों के ही टूटे भाग कह सकते हैं। इसे हम अच्छे समझने के लिए हम निर्माण वाले सेगमेंट में जब जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसे ग्रहों के ही टूटे भाग क्यों कहते हैं। दूसरी बात, अच्छा अगर सोचा जाए तो फिर क्षुद्रग्रह भी वही है, उल्कापिंड भी वही है, वो भी जो है वो भी ग्रहों के ही टूटे भाग कहे जाते हैं, ये भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? अंतर सिर्फ क्या है? क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड में अंतर सिर्फ इतना है, आकार को लेकर। आकार यानी कि जो क्षुद्रग्रह होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि क्षुद्रग्रह क्या होता है, आप पिछली वीडियो जाकर देख लेना। तो क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड में अंतर सिर्फ आकार का होता है। क्षुद्रग्रह ग्रहों से भी छोटे होते हैं और उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों से भी छोटे होते हैं। यानी अगर ग्रह इतना बड़ा है तो क्षुद्र ग्रह इतना बड़ा, अगर क्षुद्र ग्रह इतना बड़ा तो उल्कापिंड बहुत छोटा। तो ये क्षुद्र ग्रहों से भी छोटे होते हैं, अंतर सिर्फ इतना होता है। तो अब बात करते हैं निर्माण वाले सेगमेंट को कि उल्कापिंड का निर्माण कैसे होता है। देखिए इस संबंध में एक थ्योरी है, महाविस्फोटक सिद्धांत। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि BBT, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यानी बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोटक, विस्फोट, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा शॉर्ट्स में जानते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, जो सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले, प्रमाण प्रस्तुत करने वाले जॉर्ज लेमेंतेयर हैं, जो कि बेल्जियम के हैं, एक ईसाई पादरी हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि वो ईसाई पादरी हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत में ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित रहस्य खोलने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे? देखिए इस सिद्धांत में कहा गया कि आज से 14 से 15 अरब वर्ष पहले, यानी 14-15 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, आज से 14 से 15 अरब वर्ष पहले, आज जो सौर मंडल में बहुत सारे जो है खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, ये उस समय सिर्फ यानी एक चट्टान के रूप में थे, टूटे हुए नहीं थे, एक चट्टान के रूप में, जिसे ब्लैक होल कहा जाता था। जिसे ब्लैक होल कहा जाता था। एकमात्र खगोलीय पिंड हुआ करता था जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। अब साइड में जो वीडियो क्लिप चल रही है उससे आप हमारी बातों को रिलेट करके समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो केवल एकमात्र खगोलीय पिंड जिसे ब्लैक होल कहा जाता था, उस ब्लैक होल में, उस पिंड में क्या हुआ कि एक समय के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण बहुत सारे जो है उसके पार्ट्स, पार्टिकल्स अलग हो गए, जिन्हें तारे कहा गया, ग्रह कहा गया, उपग्रह कहा गया। यानी इनसे तारे, ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण हुआ। फिर आगे चल के क्या हुआ कि ग्रहों और उपग्रहों में भी टूटने फूटने की क्रिया हुई, ठीक है। जब उसमें टूटने फूटने की क्रिया हुई तो उससे जो पार्टिकल्स निकले उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया क्षुद्रग्रह एवं उल्कापिंड। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्रहों के ही टूटे भाग होते हैं। क्या? उल्कापिंड ग्रहों के ही टूटे भाग होते हैं, जो कि आज से 14 से 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों या उपग्रहों से अलग हो गए थे। अंतर सिर्फ क्षुद्रग्रह उल्कापिंड में अंतर सिर्फ इतना है कि क्षुद्रग्रह ग्रहों से छोटे होते हैं, उल्कापिंड क्षुद्रग्रहों से भी छोटे होते हैं, ठीक है। आप इस सेगमेंट से समझ लीजिए, जैसे ये हुआ ब्लैक होल, यानी आज से 14 से 15 अरब वर्ष पूर्व जो चट्टान था, पिंड था, इसका विस्फोट हुआ तो बहुत छोटे छोटे ग्रह, तारे, ग्रह, उपग्रहों का निर्माण हुआ। जब इसमें विस्फोट हुआ तो उल्कापिंड और क्षुद्रग्रहों का निर्माण हुआ था।
तो निर्माण वाला सेगमेंट भी आप अच्छे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फैक्ट की, टूटता हुआ तारा। देखिए हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं, अक्सर रात को शाम को, कि टूटता हुआ तारे से जैसे कोई विश कर लो, विश मांग लो तो पूरी हो जाती है। तो क्या वास्तव में कोई तारा टूटता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कोई तारा नहीं टूटता। क्या होता है कि होता क्या है, अगर ये जानना है तो आप समझो, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। कोई तारा नहीं टूटता है, बल्कि मैंने जो अभी उल्का पिंड के बारे में आपको बताया, ये उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। जब ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके साथ उसका घर्षण होता है, वो जलकर राख हो जाते हैं। तो जब कभी ये रात के समय एक क्रिया होती है, वो पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, वायुमंडल से घर्षण के कारण जलकर राख होने लगते हैं। जब जलने लगते हैं तो हमें दिखाई देता है, हम यहाँ से यानी सतह से देखते हैं कि कोई चमकदार वस्तु कुछ दूरी तक आई, उसके बाद गायब हो गई। तो ये उल्का पिंड है जो कि जलकर राख हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं टूटा हुआ तारा, टूटता हुआ तारा लोग इसे कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये उल्का पिंड अधजला यानी पूरी तरह ना जलकर पृथ्वी के सतह में आकर गिर जाता है, ठीक है। और जब ये गिरता है पृथ्वी की सतह में तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। जैसा कि अब महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जो कि उल्का पिंड के गिरने से हुए गड्ढे में पानी भर जाने से बना हुआ एक झील है, ठीक है। आप साइड में उस झील की जो है वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइज मेरे हिसाब से आपने इस उल्का पिंड वाले टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कुछ क्वेरीज हैं तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जो है अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।